बहुत अच्छे। और देने वाले हो गई जा, इनके लिए जोर से तो ताली बजाओ जरा। बहुत अच्छे कलाकार हो जी। आगे क्या करने वाले हो ये तो बताओ। क्या करने वाले हो आगे? स्टार में ज्वाइन। ऑर्केस्ट्रा में? आप भी? तो तीनों ने कहां सीखा ये? तो घर पे कैसे? घर पे मोबाइल में से या खुद से ही। मोबाइल कोई सिखाने वाला नहीं? देखो बिना सिखाए देख देख के, मोबाइल पे देख देख के सीख गए। अद्भुत प्रतिभा है इनकी। इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और इनको यहाँ पे होंगे हमारे अधिकारीगण, कलेक्टर भी यहाँ पे हैं। इनको कहीं प्रोफेशनल कोई अच्छे ढोलक वादक, तबला वादक उनके पास इनको कोचिंग दिलानी है। और उसके लिए जो भी पैसे की जरूरत पड़ेगी वो हम देंगे, ताकि इनकी कला का और सम्मान हो सके और ये खूब आगे बढ़ के संगीत के क्षेत्र में अपना नाम कमा सके। ठीक है बेटा? नाम कमाना चाहते हो? हाँ। इसी क्षेत्र में? हाँ। बहुत अच्छे बेटा। पढ़ते भी हो? कौन सी क्लास में? फोर्थ। फोर्थ। आप कौन सी क्लास में? 8। और आप? 11th। 11th। वो छोटे 11th में पहुंच गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी इन बच्चों ने। और इसका मतलब यह है कि गरीब और प्रतिभा का कोई संबंध नहीं होता। अगर हम अभाव में भी पैदा हुए हैं तो अपनी मेहनत के बल पे बहुत ऊपर जा सकते हैं। इन बच्चों से सीखने मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब वो कोई बात चर्चा करने वाले कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये रत्नेश जी हैं यहाँ बैठे हुए हैं। आइए रत्नेश जी। कहाँ है रत्नेश जी? क्या करते हो रत्नेश? जी मैं जहांगीराबाद में कपड़े का ठेला लगाता हूँ और लगभग 20 वर्षों से मैं ये काम कर रहा हूँ सर। कपड़े का ठेला? जी। तो कपड़े का ठेला एक ही जगह लगाते हो, घुमाते हो? वहाँ थोड़ा बहुत मूव करके उसी पट्टी पे थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लगाते हैं सर। अच्छा, मूव करने में कभी कोई दिक्कत? नहीं, परेशानी तो किसी तरह की नहीं है। बस ऐसा है कि आपकी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ बैठे सभी जो अतिथिगण का धन्यवाद, जो आपने ऐसे कठिनाई वाले वक्त में हम लोगों का साथ दिया। तो इसके लिए हम पूरा जो हमारा बोलना चाहिए कि फुटपाथ वाले और रेहड़ी वाले जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, उनके तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा सर कि कोरोना के दौरान जब हम लोग बिल्कुल ही मायूस हो गए थे, उस समय हम लोगों को किसी तरह की कोई ऐसी उम्मीद की किरण नहीं थी। तब ये योजना जो आई और इससे हम लोगों का जो संबल प्राप्त हुआ, आपके द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमें संबल मिला, उससे हम लोग अपने आप को संगठित कर पाए। आज अभी रहते कहाँ हैं आप? मैं अभी जहांगीराबाद में जैन मंदिर में समाज ने मुझे एक कमरा दिया है। नहीं तो प्रथम कोरोना के दौरान जो मेरी स्थिति थी, तो मैं यहाँ से मतलब अपना सब कुछ पैकअप करके जाने के उसमें था। फिर परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी एक छोटी बेटी है 6 साल की, जो कि राधा बनी हुई है। और अच्छा, मेरी अच्छा। वाइफ है। तो ये मेरी पारिवारिक एक ही बेटी है? मेरी एक ही बेटी है। अच्छा, बेटे की चाहत कभी नहीं हुई क्या? अब ऐसा है, मामा जी ने सब कुछ पूरी अपनी जिम्मेदारी ले ली है, तो एक ही बेटी से संतुष्ट था। देखो, एक बेटी से ही संतुष्ट है, तालियां बजाइए। नहीं तो बेटा की हर एक को लगता है एक बेटा तो हो जाए, लेकिन बेटियां बेटों से कम नहीं होती। ये कमलेश जी ने साबित कर दिया है जी। एक बेटी है और वो अभी राधा की भूमिका में हमारे सामने आने वाली है। वहां से आ जाओ बेटी, तुम भी आ जाओ। ये देखो कितनी सुंदर राधा बनी हुई। चिंता मत करो, आ जाओ। ये सचमुच में बहुत आनंद का विषय है कि हम अब ये सोच रहे हैं कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। क्या नाम है बेटी आपका? दाक्षी जैन। राखी? दाक्षी। दाक्षी जैन। साक्षी? दाक्षी। दाक्षी जी। नाम भी स्पेशल छाटा है यार कमलेश साहब ने। दाक्षी, दाक्षी कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। कौन से स्कूल में? स्प्रिंगडेल्स।
आगे क्या बनना चाहती हो? पुलिस। पुलिस बनना चाहती है। अच्छा, पापा को पुलिस वाले परेशान तो नहीं करते ठेला लगाने में कभी? नो। यार कमलेश, तुम बोल नहीं रहे सही सही। जब ठेला लेके घूमते हो तो नगर निगम वाला तो आता होगा कोई? नहीं सर, उल्टा नगर निगम वालों ने ऐसी इन योजनाओं में हमारी सहायता की है। उन्होंने ये मेयर को देख के मत कहना नहीं। नहीं सर, पहली बार ऐसा कोई योजना और ऐसा कुछ कार्य हुआ है जिसमें नगर निगम हमारे पीछे आ रही है, हमें बता रही है कि देखो आप ये लोन लो, इससे आपका व्यापार बढ़ाओ। अच्छा, आपने लोन लिया है? जी, मैंने 10,000 रुपए का लोन लेके चुका दिया है, 20,000 का मेरा हो चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई जी। और आगे अब कपड़ों के अलावा यही काम करना चाहते हैं या 20,000 से क्या किया? 10,000 के बाद आपने 20,000 से अभी उसी में थोड़ी ग्रो करके थोड़ा बच्चों का भविष्य, और इस मंच के माध्यम से मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, जो कि अभी आपने लोकार्पण किया है सीएम राइज स्कूल का, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही स्कूल, क्योंकि हर एक पिता ये चाहता है कि उसके बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा के लिए वो चाहता है। और मैं ही नहीं, मेरे सारे परिवार के जो सदस्य हैं उनकी भी सोच ये है। तो सर, सीएम राइज स्कूल का जो मॉडल है, इसी तरह के मॉडल जिसके अंतर्गत अगर हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा का अधिकार मिल जाए, इसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा सर। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ शिक्षा पे, सब सुन रहे हैं ना? एक बात बताता हूँ और ऊपर से बताता हूँ। आओ दाक्षी, यहां से बात करते हैं। अभी कमलेश कह रहे थे कि हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल जाए, तो मैं आप सब बहनों और भाइयों को ये जानकारी दे रहा हूं कि हमने योजना बनाई है मुख्यमंत्री मेधावी प्रोत्साहन योजना, और उस योजना में तय किया है, चाहे हाथ ठेला वाले हों, फल वाले हों, सब्जी वाले हों, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले हों, कपड़ा बेचने वाले हों, किराने की दुकान वाले हों, दाढ़ी बनाने वाले हों, बूट पॉलिश करने वाले हों, कोई भी काम करने वाले, अगर हमारे बेटा बेटियों का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में होता है, स्कूल में तो आपने अभी देखा एक योजना है जिसमें हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवा के उनकी फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा जमा करवाता है। तो एक तो ये ध्यान में रहे कि बच्चों को पढ़ाना है, और दूसरा ये भी सुन लो कि अपने बच्चे अगर अपनी मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, कोई लॉ कॉलेज में, और कई कोर्स रहते हैं अलग अलग मैनेजमेंट के, उसमें भी होगा, तो उन बच्चों की फीस प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस होती है 8 लाख 10 लाख रुपया साल। बताओ, गरीबों के बेटा बेटी भरवा सकते हैं क्या? जोर से बोलो। तो वो फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो दाक्षी से और जो अभी बच्चे जिनने अभी प्रस्तुति दी, एक बात सीखो कि बच्चों को पढ़ाना भी है ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। आपको बहुत शुभकामनाएं, और दाक्षी को भी बहुत आशीर्वाद और प्यार, और दाक्षी जैसे जितने मेरे भांजे भांजी आए सबको बहुत बहुत प्यार। अब आगे शुरू कीजिए। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब नरेश भट्ट और उनके साथी हैं रवि मोरे तथा अन्य लोग ये कठपुतली का प्रदर्शन आपके सामने कर रहे हैं। राजीव नगर, कोटरा, सुल्तानाबाद, भोपाल में ये कठपुतली का शो करने का काम करते हैं। अच्छा, हेलो, ये कठपुतली वालों का नाम क्या बताया? ये नरेश भट्ट हैं और इनके सहयोगी रवि मोरे हैं। नरेश कहाँ है? नरेश भैया बाहर आइए, कठपुतली लेके ही आ जाओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ सर नमस्कार सर। नरेश, ये कठपुतली यहीं नचा रहे हैं, वैसे भी नचाते हो? सर यही नचा रहे हैं अभी तो सर। तो ये कला कहाँ से सीखी आपने? सर ये हम लोग खानदानी कलाकार हैं सर। अच्छा, तो बीच में अब कोई काम धंधा मिलता है कि नहीं? सर पहले तो मिलता था, कोरोना काल के पहले मिलता था सर। अब थोड़ा सा हमारा मंदा हो गया है काम, जैसे डिपार्टों से कार्यक्रम वगैरह प्रचार प्रसार के लिए मिलते थे। तो अभी तो ये एक बार डांस हो जाए, देख ले, फिर बात करते हैं। बिल्कुल सर।